नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं द टॉक पॉइंट। द टॉक पॉइंट में आज इटावा के दादरपुर गांव से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक कथावाचक सिर्फ इस वजह से पीटा गया कि वह उस जाति से नहीं था जिसे कुछ लोग पूजा करने योग्य मानते हैं। मगर इस घटना में एक और पहलू भी सामने आया है जिसे नजरअंदाज करना भी अन्याय होगा। बताया जा रहा है कि कथावाचक ने पहले स्वयं को मुकुटमणि अग्निहोत्री बताया, जिससे ग्रामीणों को यह समझ आया कि वह ब्राह्मण है। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों को कथित तौर पर यह जानकारी हुई कि वह किसी अन्य जाति से है, तो माहौल बिगड़ गया। यह दोहरी चूक है, समाज की भी और व्यक्ति की भी। एक और जो लोग जाति के आधार पर भक्ति का अधिकार छीनते हैं, वे धर्म, समाज और संविधान तीनों के अपराधी हैं। लेकिन दूसरी ओर जो व्यक्ति ज्ञान और श्रद्धा से जुड़ा है, उसे भक्ति के मार्ग पर पारदर्शिता भी रखनी चाहिए। कथावाचन कोई जाति विशेष की बापोती नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, भावपूर्ण है, श्रद्धा से ओतप्रोत है, तो वह कथा कह सकता है। लेकिन अगर वह खुद को कुछ और बताकर लोगों को गुमराह करता है, तो यह केवल जाति नहीं, विश्वास का भी सवाल बन जाता है। श्री राम ने सबरी के बेर जाति पूछ कर नहीं खाए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती जाति पूछकर नहीं की थी। तो फिर आज हम क्यों इतने संकीर्ण मानसिकता के हो गए हैं? हम क्यों भक्ति के रास्ते में जाति, भ्रम और धोखे की दीवारें खड़ी कर रहे हैं? ये तो सवाल उठेंगे ना, और उठने भी चाहिए। क्या कोई व्यक्ति केवल जाति के आधार पर कथा नहीं कह सकता? ज्ञान किसी भी जाति में हो सकता है। क्या जाति सिर्फ ऊंची, ज्ञान की सिर्फ ऊंची जाति में ही है? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी को गुमराह करना उचित है? बिल्कुल नहीं। भक्ति में छल, भ्रम, कपट का कोई स्थान नहीं होता है। अगर आप पहले ही जाति बता देते तो उसमें क्या फर्क पड़ जाता? लेकिन ऊंची जाति वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि आप अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदल रहे हैं? जातिवादी सोच से कब आपको मुक्ति मिलेगी, वो भी तो जरूरी है। कब तक ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव, जाटव, ये क्या मतलब है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, कथावाचक हो या कोई भी हो, धार्मिक व्यक्ति उसे पारदर्शी और ईमानदार होना चाहिए। समाज को यह समझना चाहिए कि ज्ञान, भक्ति और धर्म किसी जाति के गुलाम नहीं है। और सबसे जरूरी, किसी भी परिस्थिति में हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हिंसा कोई विकल्प नहीं। दादरपुर की घटना न सिर्फ जातिगत घृणा की नहीं, बल्कि धार्मिक क्षेत्र में फैले एक असंतुलन की कहानी भी है, जहां एक तरफ जाति के नाम पर पूजा स्थल से किसी को हटाना शर्मनाक है, वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान का वाहक बनता है, उसे ईमानदारी और प्रतीक। टॉक पॉइंट पर आज की सबसे अहम बात यही है कि धर्म, जाति और राजनीति के इस त्रिकोण में हमें सबसे पहले इंसानियत को केंद्र में रखना होगा। इटावा के दादरपुर में जो हुआ वह शर्मनाक था। किसी को उसकी जाति के आधार पर पूजा से रोकना या अपमानित करना स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद जो हुआ, सोशल मीडिया पर जातिगत उन्माद फैलाना, बिना सत्य जाने पक्ष चुन लेना, वह भी उतना ही घातक है। राजनीति में जब लक्ष्य बड़ा होता है तो निर्णय संतुलित होने चाहिए। अखिलेश यादव जैसे नेता जो सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर वह अपना ही राजनीतिक आधार खो सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर जातिगत जहर खोल रहे हैं, वे न अखिलेश यादव के हितैषी हैं, न योगी आदित्यनाथ के। वे सिर्फ राजनीति में विघटन और समाज में एक दरार पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आज का द टॉक पॉइंट साफ कहता है
कि घटना की निंदा जरूरी है, लेकिन सत्य की अनदेखी करके जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम राजनीतिक रूप से आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। राजनीति में भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लिए जाते हैं। अगर आपको मेरी ये खबर तथ्यात्मक लगी हो तो इसको शेयर अवश्य करें।